नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और बातचीत करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस तरह की तैयारी कर रही है भारतीय टीम वहां पहुंचने के लिए। दो मैच अप्रत्याशित तरीके से भारतीय टीम ने गंवा दिए, यानी हम लोग जो लगातार ये बात कर रहे थे कि अपने घर में जो मैचेस हैं उनको सिक्योर किया जाए, यहाँ जो मजबूत किला है वहां पर सारे के सारे अंक हासिल किए जाएं, लेकिन वो मौका अब हाथ से निकल चुका है। अब जो चुनौती है आयुष, वो आप भी जानते हैं, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, वो कठिन होती जा रही है, लेकिन धमाका होगा ऑस्ट्रेलिया में, इसकी तैयारी कर रही है भारतीय टीम। बताते हैं आपको किस तरह से दिलचस्प हो गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दो टीमें इस रेस में और हैं, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम है। अभी 20 टेस्ट मैच और खेले जाने हैं, यानी हम तो चूंकि भारतीय टीम को फॉलो करते हैं, भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, भारतीय टीम के ऊपर बातचीत करते हैं, इसलिए हमें तो वो 6 टेस्ट मैच दिख रहे हैं जो भारत के बाकी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी 20 टेस्ट मैच बाकी हैं और अब भी भारतीय टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है। यही शायद वो सबसे बड़ी जानकारी है, जो फैक्ट है, तथ्य है, और इसीलिए रोहित शर्मा हो, चाहे गौतम गंभीर हो या भारतीय टीम के बाकी सीनियर खिलाड़ी हो, उनके अंदर किसी तरह की हड़बड़ाहट कह लें या चिंता कह लें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हाथ आए अंक आसानी से निकल गए, अब हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, अब हमें लड़ाई और लड़नी होगी। आयुष, सबसे पहले तो जो बात मैंने कही, हम बात कर रहे हैं 6 मैचेस की, यानी एक मैच जो अब न्यूजीलैंड से बचा है और 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक्शन बहुत सारा है। 20 टेस्ट मैचेस अभी बाकी हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से भी खेलना है, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से खेलना है, इंग्लैंड को खेलना है, पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी एक सीरीज और खेलनी है, श्रीलंका को भी एक सीरीज और खेलनी है। यानी अभी जो बार बार मैं बात कहता हूं ना कि पॉइंट टेबल में सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप पॉइंट टेबल में टॉप पे बने रहें। बाकी एक्शन अभी बहुत कुछ होगा, अभी 2 टीमें हैं रेस में, हो सकता है उसमें से एक कोई बाहर हो जाए, एक कोई अंदर आ जाए, क्योंकि 20 टेस्ट मैच मायने रखते हैं। बिल्कुल सर, और 20 में कितना ज्यादा फेरबदल होगा पॉइंट्स टेबल में, वो समीकरण जो लगातार बदलते रहेंगे। हम केवल इंडियन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मतलब मोस्टली जो इंडियन फैंस हैं वो यही देख रहे हैं कि भाई अब 6 में से 4 जीतेंगे, लेकिन ये हम एक एंगल आपको तब बता रहे हैं जब अगर भारतीय टीम अपने दम पे, बिना बाकी टीमों के फेरबदल के, वहां पे उन टेस्ट मैचों में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन किसको हराता है, अगर वो चीजें किनारे कर दें तो उनको छोड़ के केवल इंडियन टीम अपने दम पे अगर जाना चाहती है तो उसे 4 टेस्ट मैच जीतने होंगे। तो नो इफ नो बट के साथ भारतीय टीम उस फाइनल का स्पॉट जो है वो पक्का कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है भारतीय टीम की पोजीशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है सर, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका को जाके खेलना है और भी सारी सीरीज, आपको साउथ अफ्रीका का एक दौरा दिखेगा, तो यहां पे बहुत सारी चीजें बदलती नजर आएंगी। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तो बहुत क्लियर है सर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो बेहतर करेगा, जो टीम बेहतर करेगी, वही टीम ज्यादा बेहतर पॉइंट्स टेबल में रहेगी, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास वो भी एडवांटेज है। लेकिन फिलहाल एक फोकस और होना चाहिए कि ये जो मुंबई वाला टेस्ट मैच एटलीस्ट लास्ट बचा है, सीरीज आप चलिए हार गए, 2-2 मैच लगातार हार गए, लेकिन अगर ये मैच जीत जाते हैं तो भी बहुत हद तक चीजें सॉर्टेड हो सकती हैं इंडियन टीम के लिए, और चीजें जो है आसान हो जाएंगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि भाई अभी बहुत सारा टेस्ट मैच और फाइनल जो है WTC का, उसके पहले बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं, जिस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन 2 टीमें फाइनल में होंगी। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारतीय टीम के पास अभी भी बहुत सारा चांस है, और सबसे बेस्ट चांस अगर किसी टीम के पास है तो वो शायद टीम इंडिया ही है जो फाइनल में जगह बना सकती है। लुकिंग एट द सिनेरियो कि किन टीमों की कौन से सीरीजेस बाकी हैं और किन टीमों की कहां पे जाके किन को खेलना है, तो अगर आप बेसिक लेवल पे अगर कंपैरिजन करें तो भारतीय टीम के पास सर अभी भी मुझे लगता है बहुत हद तक बहुत बेहतर चांस है। बिल्कुल, और यही इसी अप्रोच के साथ भारतीय टीम चल भी रही है, इसीलिए आप देखेंगे कहीं कोई पैनिक नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा ने तो मजाक में ये भी कह दिया कि 12 साल में एक आध बार तो होता ही है ऐसा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि भारत के सिनेरियो को अभी आयुष आपको समझा रहे थे, उसको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा देते हैं। भारत को अभी 6 टेस्ट मैच और खेलने, ग्राफिक्स जो है हमारा वो दिखाइए, इसमें सीधा सीधा जो गणित है वो हम आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच बाकी है जो भारतीय टीम 1 नवंबर से खेलेगी, यानी अभी कुछ दिन का वक्त है, उसमें तैयारियां शुरू हो गई हैं उस टेस्ट मैच की भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। अब जब हम कह रहे हैं बार बार कि भारतीय टीम पैनिक नहीं है, तो उसकी वजह ये आपकी स्क्रीन पर जो पॉइंट था भी वो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर 1 दशक से, यानी 1 डेकेड से कब्जा भारतीय टीम का ही है। तो ऐसा नहीं है, आज से 10 साल पहले हम बात कर रहे होते तो शायद जब हम कहते कि 5 मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में और 3 जीतने हैं, तो आप तुरंत ये कहते असंभव, नहीं होने वाला, नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। ये एक कॉमन परसेप्शन था, ये थॉट प्रोसेस था। लेकिन इस टीम ने
इस टीम से मेरा आशय है रोहित शर्मा की टीम, जो लेगेसी उनको विराट कोहली ने दी, या उससे पहले जो कप्तान रहे भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी, जो इस तरह से इन लोगों ने क्रिकेट में एक तरीके की क्रांति लाई है। उस क्रांति की वजह से ही अब अगर आपको ये कहा जाए कि 5 में से 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतने हैं तो कोई हाथ पांव नहीं फूलता। आपको लगता है हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम ने किया है, और इस टीम ने ना सिर्फ कोई एक बार नहीं किया है, एक दशक से अगर किसी सीरीज पर आपका कब्जा है आयुष, तो ये बताता है कि आपने किस डोमिनेशन के साथ क्रिकेट खेली है। फिर वो चाहे ठीक है, अभी क्या है, अभी तो हम लोग कुछ भी कहेंगे ना, फैंस थोड़ा सा गुस्सा हैं और उनकी नाराजगी जायज है। टीम अगर 150-200 रन पर ऑल आउट हो जाए, अपने घर में आउट हो जाए, और फिर आप एक मैच गंवा दें पुणे में, फिर एक मैच गंवा दें उससे पहले बेंगलुरु में, तो थोड़ी नाराजगी तो स्वाभाविक है। लेकिन हमको साथ में यह भी ध्यान रखना होगा, यह भी समझना होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल पिचों पर एक दशक से आपका इस ट्रॉफी पर कब्जा है तो क्रिकेट अच्छी खेली है। हाँ, इन 2 टेस्ट मैचों को निकालना होगा उसमें और से। अब तो सर टीम और ज्यादा सेटल्ड है। अगर आप पुराने दौरों को कंपेयर करें, जहां पे हमारे पास ढंग के प्रॉपर फास्ट बॉलर्स नहीं हो रहे थे, या मिडिल ऑर्डर में हमारे कुछ दिक्कतें चल रही थी, ओपनर्स नहीं मिल रहे थे, अभी तो हमारे पास सारी चीजें सॉर्टेड है। हर पोजीशन के लिए डेजिग्नेटेड खिलाड़ी है, एकदम बिल्कुल सॉर्टेड। हमें पता है कि हमारी टीम कितनी स्ट्रेंथ है। और सर मुझे लगता है फैंस भी इस बात को समझेंगे कि सर एक इमोशन नाम की भी चीज होती है। एक होता है एड्रेनलिन रश, बड़ा कॉमन टर्म है, बड़ा कॉमन वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाते ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सवाल शुरू होते हैं, ऑस्ट्रेलियन फैंस का वो जो एक क्राउड शुरू होता है, वहां से इंडियन क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं वो एड्रेनलिन रश आता है और अपने आप वो बेहतर परफॉर्मेंस, जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो निकल के बाहर आती है। और मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम उस चीज़ का इंतजार कर रही है। घर में टेस्ट सीरीज थी, उतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि चलो न्यूजीलैंड आने वाली है, हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे गलती हो गई, 2 और टेस्ट मैचेस हम हार गए। फैंस नाराज है, बिल्कुल नाराजगी जायज़ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाते ही सर आप देखिए कि वो खिलाड़ी जो शायद आउट ऑफ फॉर्म भी हो रहा होता है, वो भी अचानक से आ जाता है। हनुमा विहारी आके टेस्ट मैच बचा जाते हैं। फिर वो रविचंद्रन अश्विन, जिनसे शायद होम सीरीज में रन नहीं बन रहे हैं, वो अचानक वहां जाके लगभग 100 गेंदे खेल जाते हैं टेस्ट मैच बचाने के लिए। वहां पे ऋषभ पंत, जो कि एक मतलब आड़ा तिरछे शॉट मारते हैं, लेकिन वो भी सेंसिबल बैटिंग करते हैं, आपको मुकाबला जिता के चले जाते हैं। तो वो चीजें सर होती हैं। विराट कोहली सेकंड इनिंग में इतने क्रैक्स, जहां पे आपकी पूरी उंगली चली जाए विकेट में, ऐसे क्रैक्स में भी एडिलेड में शतक लगा देते हैं 4th इनिंग में। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके थोड़े और सुपर एक्टिव हो जाते हैं, और हमें ज्यादा परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराना, और मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं प्रेशर में जितनी भारतीय टीम होगी शायद उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया है। हम उसकी बस चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट पे ज्यादा बात हो रही है, लेकिन अंदर अंदर उनके खिलाड़ियों को पता है कि भैया पिछले 10 सालों में हमने बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर लिए, रिकी पॉन्टिंग से लेके माइकल क्लार्क से लेके मिचेल जॉनसन से लेके, और सबकी पीक भी हमने देख ली। लेकिन उसके बावजूद 10 साल से हम ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। और अब हमारे पास स्टीव स्मिथ से लेके पता नहीं कौन कौन है, पैट कमिंस है, द गोल्डन बॉय मिचेल स्टार्क है, लेकिन फिर भी प्रेशर उन पे है कि वो अपने ही घर में इस सीरीज को नहीं बचा पाए हैं सर। और मुझे लगता है कि बस इस चीज की बात नहीं हो रही है, वरना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे इक्वली उतना ही है, भारत पे थोड़ा कम ही लगता है मुझे। बिल्कुल, बात शायद इसलिए नहीं हो रही है अभी क्योंकि अब वापस वो सिंसियरिटी का समय है जब आप 1 बाय 1 चलें। अभी आप सबसे पहले उस काम को करें जो करना बहुत जरूरी है, यानी मुंबई का टेस्ट मैच आप जीतें, और फिर उसके बाद उस दिशा में बातचीत शुरू हो। और जो बात हम लोग शुरू में कर रहे थे ना, अभी देखिए, अभी तो हम ये जिस सिनेरियो में बैठे हुए हैं उसमें 4 जीत चाहिए, यानी एक ये न्यूजीलैंड वाली और फिर 3 ऑस्ट्रेलिया में। इस बात में मुझे कम से कम कोई डाउट नहीं है कि 20 मैचेस जब और खेले जाएंगे, मतलब अलग अलग टीमों के बीच, कोई टीम ट्रैवल कर रही होगी साउथ अफ्रीका, कोई टीम ट्रैवल कर रही होगी इंग्लैंड, तो ये पॉइंट टेबल में अभी और नाटक होगा। यहां मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जो है वो 3 टेस्ट मैच और जीतेगी तो भी संभवतः उसको वही उस जगह पर वो पहुंच जाएगी जो उसकी मंजिल है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इसीलिए मैंने कहा मुंबई टेस्ट में जो जीत है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि क्या होने वाला है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-2 से हराए भारत, जो अभी हम लोग लगातार जो जैसा अभी का सिनेरियो है, आज की तारीख में जो सिनेरियो है वो ये कहता है। और इसके बाद जब भारतीय टीम ये 4 जीत हासिल कर लेगी तो उसके पास 64.04 पॉइंट होंगे। अभी भारतीय टीम के पास 62.82 पॉइंट हैं, और स्लो ओवर रेट को लेकर भी बहुत सतर्क रहना होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे पॉइंट कटते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाता है। कई टीमें झेल भी चुकी हैं सर। बिल्कुल आयुष, आप देखिए अभी जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अभी आज की तारीख में भारतीय टीम जो है वो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। अभी उसके पास पॉइंट है 62.82।
अगर हमने ये न्यूजीलैंड को हरा दिया एक मैच में और फिर हमने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 3 मैच में, तो वो पॉइंट हो जाएंगे 64.04, यानी हम बढ़ ही रहे हैं, हम अपने पॉइंट से ऊपर ही जा रहे हैं। इसलिए अभी ये कह देना, और शायद ये भारतीय टीम में भी जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट संभालते हैं लोग, जो डेटा बैठते हैं लेकर, वो शायद यही कम्युनिकेट कर रहे होंगे मैनेजमेंट को कि आप लोग अभी ये प्रेशर मत लीजिए कि हमें 3 मैच जीतना है, हमें 3 मैच जीतना है, अभी सिर्फ 1 बाय 1 अभी न्यूजीलैंड को इस मैच में हराइए और उसके बाद थोड़ा वेट एंड वॉच, बाकी टीमें क्या कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है श्रीलंका में, पाकिस्तान का क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि पाकिस्तान के भी हौसले अब बुलंद होंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने घर में हराया है। तो बहुत सारा सिनेरियो पलटेगा अभी सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि आप एक एक टेस्ट मैच लीजिए, एक एक टेस्ट मैच जीतते जाइए और अपनी स्थिति को और स्ट्रांग करते जाइए। बिल्कुल सर, और इसी इरादे के साथ टीम इंडिया बढ़ेगी भी। मुझे लगता है कि उनको पता है कि आउटसाइड नॉइज जो है वो कितनी ज्यादा है या किस तरीके से बातचीत की जा रही है, लेकिन जब अंदर जो मैनेजमेंट में या ड्रेसिंग रूम में बातचीत होती होगी वो यही हो रही होगी कि भाई किस तरीके से हम एक मैच पे फोकस करें। और अभी हम सर जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे ही हम ये शायद अगला मुकाबला जीत जाते हैं, मुंबई वाला मुकाबला, उसके बाद सिनेरियो बहुत हद तक बदलेगा, तब तक बाकी टीमें भी अपना खेलेंगी। तो ये जो परसेंटेज वाली बात है ना, ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये 4 मैचेस तब जीतने इंपॉर्टेंट है जब भारतीय टीम केवल अपने बलबूते पे अभी से अगर सारी टीमें मुकाबला जीतती हैं, जिनको जो एक्सपेक्टेड है, जो टॉप पे है टेबल में, वो भी जीत रही है और भारत भी जीत रही है, तब टीम इंडिया को 4 मैच जीतने हैं। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। हाँ, जैसे यहाँ अपसेट हुआ, कोई और अपसेट हो गया बिल्कुल हो जाएगा सर, और बिल्कुल अपसेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेस्ट इंडीज श्रीलंका में क्यों नहीं अपसेट हो सकता है? साउथ अफ्रीका में जाके उनकी टीम देखिए, अभी हाल फिलहाल जीते जरूर है लेकिन बहुत यंग टीम है। साउथ अफ्रीका को हराना इस समय बहुत वल्नरेबल टीम है, बहुत यंग मिडिल ऑर्डर है, बिल्कुल कोई प्रेशर डाल सकता है और हरा सकता है। तो श्रीलंका की टीम जो हाल फिलहाल न्यूजीलैंड को हरा के गई है, वहां जाके कुछ कर सकती है बिल्कुल, और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा पैनिक बटन ना इंडियन टीम में मचा होगा, और हमें भी मचाने की जरूरत है नहीं, दबाने की जरूरत है नहीं वो बटन, क्योंकि अभी टीम इंडिया बड़ी सॉर्टेड होगी कि ठीक है ये 2 मुकाबला हार गए, हम सीरीज हार गए, लेकिन फिलहाल अगले मैच को जीतने पर फोकस करेंगे। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब शुरू होगी सर, एक मैच भी जीतने के बाद देखिएगा आप अचानक से सिनेरियो किस तरीके से बदलेगा। शायद 2 मैच में ही हमारा काम बन सकता है, शायद 3 मैच में भी बन जाए, और जरूरत पड़ेगी तो हमें 4 मैच भी जीतने पड़ सकते हैं। तो यू नेवर नो कि किस तरीके का सिनेरियो पलटेगा, बाकी टीमें क्या कर रही हैं उस पर भी बहुत हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, टेकिंग 1 मैच एट अ टाइम बड़ी पुरानी बात है, और मुंबई टेस्ट मैच में फिलहाल फोकस करें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाने से पहले ही टीम इंडिया को जरूर कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है। बिल्कुल, और अभी जो लक्ष्य है इमीडिएट जो करना है वो यही करना है कि मुंबई टेस्ट मैच जो है उसके लिए तैयारियां की जाए, और छुट्टियां उट्टियां कैंसिल कर दी गई सबकी, सबसे कह दिया गया कि कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही है। 2 मैच जो आप लोगों ने गंवाए ना, बैठे बिठाए घर में नुकसान कर लिया, आइए अब चलिए जरा पसीना बहाइए। वैसे त्योहारों का मौसम है और मतलब त्योहार में सबको छुट्टियां चाहिए होती हैं, लेकिन कोच साहब ने कहा होगा कि नहीं, ना मेरी छुट्टी ना आपकी छुट्टी, चलिए दिखाइए जरा वो ग्राफिक्स किस तरह से चीज़ें बदली हैं अभी, उसको लेकर क्या हुआ है। दिवाली के दौरान कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं करेगा, ये एक तय किया गया है। उसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन होगा, यह भी तय कर दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का प्लान कैंसिल किया गया, यानी जो ये वाला अप्रोच होता है ना कि अरे भाई एक दिन प्रैक्टिस करके क्या ही हो जाना है, छोड़ो ना, आज कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, वो वाला ऑप्शन दिया नहीं गया है। हालांकि मुझे मेरी जो जिज्ञासा है या जो मेरी दिलचस्पी है वो ये जानने में है कि क्या ये जो ऑप्शनल नेट सेशन कैंसिल किया गया है उसके बाद क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, ये सारे खिलाड़ी नेट्स में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से दिक्कत हुई है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, जिस तरह से टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स हुआ है, मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हर मैच में आपको सरफराज रन बना के देंगे? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हर मैच में आपको रविंद्र जडेजा या अश्विन खड़े हो जाएंगे और रन्स कर देंगे? मतलब वो बांग्लादेश के खिलाफ जो 144 या 146 पे 6 हुआ था, 144 पे 6 हुआ था मेरे ख्याल से, जहां से फिर अश्विन और जडेजा के बीच 199 रन की साझेदारी हुई, वो हर मैच में तो नहीं होगा, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसलिए शायद अगर ये कैंप है और ये सेशन लगाए गए हैं तो एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए कि सारे के सारे खिलाड़ी पहुंचेंगे और उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए ये सेशन रखे गए हैं। सर पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल पहुंचना चाहिए। जिस तरीके से आपने पिछले 2 मैच खेले हैं, जिस तरीके से आपने स्पिन को निगेट किया है, जिस तरीके से श्रीलंका में आपकी जो हालत हुई व्हाइट बॉल क्रिकेट में,
उसके बाद तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये बहुत पुरानी बात हो गई। जो गोल्डन एरा था स्पिन गेंदबाजी को खेलने का, वाकई में वो जा चुका है। आप देखेंगे वो जो क्लास, और सर आप ही से बात हो रही थी शो में कि वो फ्रंट फुट डिफेंस अब खत्म होते जा रहा है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिन निगेट करना पड़ेगा। और सर एक और बात है, केवल मुंबई टेस्ट मैच नहीं, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल तेज गेंदबाजी मिलेगी। तेज गेंदबाजी तो मिलेगी, लेकिन जैसे ही चौथे और पांचवें दिन हम पहुंचेंगे, आ जाएंगे नाथन लियोन, जो आपको एक टप्पे पे लगातार डालते जाएंगे, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक पे अगर बॉल पड़ती है तो फिर आपको बहुत परेशान करेंगे। नाथन लियोन के ऐसे ही नहीं इतने सारे विकेटें हैं, और अश्विन को लगातार कंपीट करते रहते हैं। अश्विन के साथ इतने सारे मुकाबले उन्होंने खेले हैं, उनको पता है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे किस तरीके से काम करना है। चौथे पांचवें दिन टेस्ट मैच बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, और अगर जाता है तो वहां पे भी आपको स्पिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक चीज है, ये एक डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट तो धीरे धीरे ग्रो की है, नो डाउट, ओवर द ईयर्स, लेकिन ये चीज है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो स्लोप है, जो ग्राफ है स्पिन खेलने का, वो खिलाड़ियों का कम होते जा रहा है। अब चाहे इसके लिए आप किसी चीज को दोष दे दें, लेकिन ये सच्चाई है। चाहे आप सरफराज को ले ले, चाहे शुभमन गिल को ले ले, शुभमन गिल, विराट कोहली, स्पेशली टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की सर ने बात की, उस पर अगर बात करें, मुझे नहीं सर, रोहित शर्मा के डिफेंस पे, विराट कोहली के डिफेंस पे और शुभमन गिल के डिफेंस पे नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज की डेट में जैसे ही अगर बॉल स्पिन हो रही होती है, ये लोग आते हैं, सर मुझे कॉन्फिडेंस पर्सनली एज अ व्यूअर, एज अ फैन नहीं आता है कि ये लोग निगेट कर जाएंगे एक पूरा सेशन। लेट से अगर 5 ओवर लगातार डॉट बॉल खेलनी है, प्लेड करना है, डिफेंस करना है, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो शायद उस एरा में आता था जब लक्ष्मण और गांगुली और द्रविड़ और सचिन ये काम कर रहे होते थे। उस समय मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर आता था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ऐसा नहीं है इन खिलाड़ियों के पास नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इनका गेम चल रहा है वो चीजें थोड़ी सी कंसर्न वाली हैं। रोहित शर्मा का भी डिफेंस परेशान कर रहा है उनको। विराट कोहली जो इतने सालों से रन बनाते आ रहे हैं, उनके डिफेंस में भी वो बात नजर नहीं आ रही है। अब चाहे सर विराट कोहली जब आउट हुए, आप मानेंगे नहीं, मैं और दीपेश मैच देख रहे थे, 1 घंटे पहले हमने खुद आपस में डिस्कस किया कि खेल तो रहा है विराट अच्छा, जब नए नए आए थे हमने ये बात की कि विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार बैकफुट पे जाके वो जो खेलने की एक आदत है, अभी मैं दीपेश से यही कह रहा था, एक गेंद एकदम से सीधी हो जाएगी, टर्न के लिए बार बार खेल रहे हैं, एक गेंद सीधी होगी, थोड़ी सी लो रही, पैड पे आके लगेगी, एलबी होंगे। सर आप मानेंगे नहीं, हार्डली आधे घंटे बाद बिल्कुल वही चीज हुई, एक बॉल थोड़ी सी लो रह गई और आई, और ठीक है थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि एकदम ब्रूज करते हुए निकल गए लेग स्टंप को, बट अगेन अंपायर्स कॉल है तो है, जो नियम है उसको वो तो नहीं बदल सकता। उसके बाद फिर वही अनफॉर्चुनेट थे और गुस्सा होकर वापस गए, बट वो चीजें होंगी ना सर। हम मतलब बहुत बेसिक से बताया जाता है कि जब बॉल टर्न कर रही है, तो चाहे जब बहुत ज्यादा टर्न करिए तो आप बैकफुट पे मत खेलिए स्पिन को, आप फंस जाएंगे। अब इतने बड़े खिलाड़ी को ये बताने तो कोई नहीं जाएगा, उनको ये बात पता होगी, बट बार बार अगर आप ये करेंगे तो ये सारी चीजें हैं जो फिर परेशान करेंगी। फिर वही होगा कि भाई 12 साल बाद आप सीरीज हार जाएंगे, 4331 दिन बाद आप घर में सीरीज हार जाते हैं, 18 सीरीज का आपका जो वर्चस्व है वो टूट जाता है। ये सारी चीजें होंगी अगर आप बेसिक्स अपने सही नहीं रखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक प्लेयर को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने भी बड़े स्टैचर में, चाहे आप रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, आपको उस प्रैक्टिस सेशन में जाना होगा, क्योंकि तैयारी ठीक नहीं है टीम इंडिया की फिलहाल। बिल्कुल, और एक बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत ही बुनियादी बात है, बल्लेबाज चाहे कोई हो, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, चाहे वो गॉर्डन ग्रीनिज हो, चाहे जेफरी बायकॉट हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, जितने नाम लेने हो, आउट करने के लिए बॉल एक ही चाहिए होता है। exactly. और वो एक बॉल कब आपके सामने गिरता है ना, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, किसी को पता नहीं होता। वो सचिन तेंदुलकर का बहुत ऐतिहासिक किस्सा है ना कि जब वो टेस्ट मैच में गए डेब्यू करने, तो सामने उनके वसीम अकरम थे और उन्होंने बरसों बरस ये देखा था कि वसीम अकरम कैसे बाउंसर मारते हैं, नहीं कैसे वो यॉर्कर मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पहली बॉल मैं खेलने गया अकरम को फेस करने के लिए, तो मैंने सोच लिया था कि ये 100% जो है वो यॉर्कर आने वाला है। बोले वो पहला बॉल बाउंसर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ओवर का तीसरा बॉल था ये। फिर अब वो कहते हैं कि चौथा बॉल जो है, फिर मैंने अपने आप को कहा कि सचिन अब तैयार रहना, एक बाउंसर मार चुका है, अब ये यॉर्कर मारेगा। दूसरी गेंद बाउंसर, उसके बाद तीसरी गेंद के लिए सचिन अपने आप को तैयार करते हैं ये सोच के कि 2 यॉर्कर तो डाल, अब 2 बाउंसर तो डाल चुका है, अब तो 100% यॉर्कर आने वाला है। तीसरा बॉल फिर बाउंसर। उसके बाद सचिन को लगता है कि यार अब तो ये आखिरी गेंद है ओवर का, इस पे और 3 बाउंसर ऑलरेडी फेंक ही चुके हैं वसीम, मुझे क्यों ही अब फेंकेंगे बाउंसर, अब की यॉर्कर आने वाला है। चौथा बॉल भी बाउंसर। तो वहां सचिन तेंदुलकर अपने आप से कहते हैं वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट। तो ये क्रिकेट का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अजय जडेजा कहते थे आप एक गेंदबाज को 1 ओवर में 3 छक्के मार दीजिए,
चौथे पे अगर आपने उसका आपका विकेट उसने ले लिया तो सेलिब्रेट करने का अधिकार उसका है। जीत तो उसकी हुई। बिल्कुल, तो इसलिए वो एक गेंद कौन सा गेंद होगा, ये अगर आप बहुत ज्यादा इसके लिए बैकफुट पर जाकर खेल रहे हैं या ओवर डिफेंसिव हो रहे हैं, अति सुरक्षात्मक हो रहे हैं, अति रक्षात्मक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शेल में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो नतीजा होता है वो यही होता है कि बहुत ही बुनियादी सी गलती करके बड़ा बड़ा बल्लेबाज जो है वो अपना विकेट गंवा देता है, जैसा देखने को मिला। और अभी एक डेटा भी निकाला हमने, बाएं हाथ के स्पिनर्स, आपने स्पिनर्स की बात की, बाएं हाथ के स्पिनर्स बहुत परेशान कर रहे हैं भारतीय टीम को। और पूरा का पूरा अब तो पिछले 2 दशक का जो डेटा है जो आपकी स्क्रीन पर हमने निकाल कर रखा हुआ है, देखिए मॉन्टी पनेसर 11 मैच में 36 विकेट, मतलब कमाल का रिकॉर्ड है। फिर श्रीलंका के रंगना हेरात है 11 मैच में 33 विकेट, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 10 मैच में 25 विकेट। और इस सीरीज में भारतीय टीम को रुलाने वाले और तमाम जो आपने भी रिकॉर्ड्स गिनाए, उनके पीछे के हीरो मिचेल सैंटनर 4 मैच में 23 विकेट, और इससे पहले पॉल हैरिस भी 9 मैच में 22 विकेट ले चुके हैं। ये सारे बाएं हाथ के स्पिनर्स हैं आयुष, जिन्होंने भारत के और पिछले 2 दशक का मतलब है कि 20 साल, यानी 20 साल में अगर आप जाएंगे तो फिर 20 साल में तो आपको सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे, राहुल द्रविड़ भी मिलेंगे, वीवीएस लक्ष्मण मिलेंगे, वीरेंद्र सहवाग मिलेंगे, खुद कोच साहब मिलेंगे, गौतम गंभीर, और फिर ये जो आज की लाइनअप है जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, ये सब नाम मिलेंगे। तो ये जो एक संकट है बाएं हाथ के स्पिनर्स का, ये बढ़ता ही जा रहा है। सर 2 संकट है, एक तो बाएं हाथ के स्पिनर्स का, और दूसरा संकट ये कि कोई नया बॉलर आया उसको हम जरूर स्टार बनाते हैं। ये हमारी एक जो आदत है ना कि कोई नया बॉलर आया, उसकी डेब्यू सीरीज है, डेब्यू मैच है, उसको अगर स्टार बनना है तो वो इंडिया में आके ये काम कर दे। हम टॉम हार्टली ले लीजिए, चाहे जिस तरीके से पुराने स्टीव ओकीफ आ जाते हैं और अचानक से स्टार बन जाते हैं, ये चीजें हमारे यहाँ हैं। और बिल्कुल ये लेफ्ट आर्म पेसर जो है इन्होंने बहुत परेशान किया है। मोंटी पनेसर, मतलब अगर आपको याद हो कि इसके पहले 2012 में जो भारतीय टीम ने सीरीज गंवाई थी 2-1 से, वो इंग्लैंड के खिलाफ थी, और वहां पे केवल 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत परेशान किया था। बल्लेबाजी में तो एलिस्टर कुक थे, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो वहां पे ग्रैहम स्वॉन थे जो कि वहां के रेगुलर स्पिनर थे। मोंटी पनेसर एक आउट ऑफ द ब्लू आ गए, एक अलग से आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई। 11 मैचेस में 36 विकेट, मतलब आप सोचिए जिस तरीके का डोमिनेंस उन्होंने दिखाया है इंडियन विकेट्स पे, और शायद वही उसी की वजह से नतीजा ये रहा कि 2-1 से भारतीय टीम ने सीरीज गंवा दी। रंगना हेरात कमाल के स्पिनर है, उनको आदत है अपने श्रीलंकन विकेट्स पे भी इस तरीके का काम करने की। इंडिया में आए तो भी ये काम अपना किया था। शाकिब अल हसन अगेन, हालांकि इस सीरीज में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी विकेट्स बीच बीच में लगातार निकालते नजर आए, जबकि वो बिल्कुल अपने आखिर में ही थे। उसके बाद मिचेल सैंटनर ने क्या काम किया है, पॉल हैरिस ने क्या काम किया है। तो ये जो दिक्कत है सर, ये मतलब परेशानी की बात तो है, लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट है हमारा, इतने सारे साइड आर्म कोचेज होते हैं, साइड आर्म थ्रो बॉल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, कोच साहब खुद भी बहुत अच्छा स्पिन खेलते थे। जब सारी चीजें हैं तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? और ये चीजें अगर आपको, ऐसा तो है नहीं कि ये आंकड़े हम निकाल रहे तो उनके पास नहीं होंगे, उनके पास तो पहले पहुंचे होंगे ये आंकड़े हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये चीजें करेक्ट क्यों नहीं हो रही है सर? और मतलब क्या दिक्कत रह जा रही है, क्या परेशानी हो सकती है कि मतलब ये जो स्टैट्स हैं ये सुधर नहीं रहे? मतलब क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर ऐसा तो है नहीं, अब तो हर टीम के पास लगभग एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो चुका है, और सबको पता है कि भाई इनसे अगर परेशानी होती है तो जबरदस्ती इनको प्लेइंग 11 में लेके आओ ताकि ये गेम में आए। तो ये क्या दिक्कत है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आयुष, मुझे लगता है ये माइंड गेम का चक्कर है यहाँ पर। मतलब ये आपके ये गलती बल्लेबाज से नहीं हो रही है, ये गलती बल्लेबाज के दिमाग से हो रही है। जैसे हमेशा मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान की टीम, हालांकि अब तो पाकिस्तान की टीम ने 2 मैच जीत लिए हैं तो उनके ऊपर भी ये बात लागू नहीं होती, लेकिन जब आप इस डर से मैदान में जाए ना कि हमसे कहीं ये गलती ना हो जाए, हमसे कहीं फला गलती ना हो जाए। अब आप देखिए आखिर क्या वजह है। अगर थोड़ा पहले जाएं, जावेद मियांदाद आते थे तो उनके सामने श्रीनाथ को लगाया जाता था। ऐसे बहुत सारे आप जानते हैं कि जिनको कहा जाता है कि एक्स बल्लेबाज उनका बनी है, क्यों? क्योंकि वो बार बार आउट कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो बल्लेबाज का कद छोटा है, बल्लेबाज बहुत बड़े कद का है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड एक शायद ये चलता रहता है कि यार ये गेंदबाज मुझे 9 बार आउट कर चुका है, कुछ तो इसके अंदर है। उस सोच से बाहर निकलने की जो लड़ाई है, शायद हम वहां हार रहे हैं। ये इसमें से कोई भी नाम आप, चाहे वो मोंटी पनेसर हो, चाहे शाकिब अल हसन हो, चाहे मिचेल सैंटनर हो, मैं ये नहीं मान सकता हूं कि ये विराट कोहली से या रोहित शर्मा से ग्रेट खिलाड़ी हैं। ग्रेट होते तो शायद इनका नाम मतलब उस तरह से होते जैसे हमारे खिलाड़ियों के नाम है। लेकिन हाँ, जब ये विराट कोहली के सामने आते हैं या रोहित शर्मा के सामने आते हैं तो शायद वो जो विराट कोहली या रोहित शर्मा के जहन में चल रहा है ना कि बाएं हाथ का स्पिनर है, अभी परेशान करेगा, आउट कर चुका है, मुझे 5 बार कर चुका है, इसको 7 बार कर चुका है, कुछ तो है। तो मुझे लगता है शायद इसमें फिर वो रवैया जो है वो कुछ एक वीरेंद्र सहवाग जैसा चाहिए। कोई एक ऐसा बल्लेबाज
इनको जाकर समझाए कि आपको ना बस कुछ नहीं करना है, 2 मैच में इनकी अच्छे से धुनाई कर देनी है, ऐसी धुनाई कर देनी है कि फिर ये 2-3 साल तक बैकफुट पर रहे। आप याद कीजिए अजंता मैंडिस नाम के जो स्पिनर आए थे, जिनकी इन्हीं गौतम गंभीर ने और वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका में ऐसी मतलब भूत बना दिया था उनका मार मार के, तो वो करना पड़ेगा आपको, और तभी आप फिर इन स्पिनर्स पर और बाएं हाथ के खिलाड़ियों पर के गेंदबाजों पर, खासतौर पर स्पिनर्स पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप 2-3 मैच अच्छे लगातार खेल दे, वो विश्वास वाले शॉट्स खेल लें और 4 अच्छे शॉट लग जाए ना आयुष आपके ही, आप गए खेलने, दुनिया का कोई भी बॉलर आपके साथ, मतलब आपके क्लब का कहीं का कोई बॉलर हो, बड़ा अच्छा बॉलर हो, बड़ा रेपुटेशन हो, आप उसको एक अच्छा कवर ड्राइव लगा दीजिए, एक अच्छा स्ट्रेट ड्राइव लगा दीजिए, फिर देखिए आपको वो बॉलर कुछ बॉलर लगता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। फिर तो आपको लगता है कि जो हूं मैं हूं। सर अब सोचिए ना, बिल्कुल आपने ये बात बोली, एकदम से एक चीज याद आ गई, विराट कोहली का शतक नहीं आ रहा था, स्पिन के खिलाफ लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, परेशान हो रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उसके बाद या फिर स्पिनर्स के खिलाफ ही उनकी जो स्ट्राइक रेट है कम होती जा रही है। अचानक से एशिया कप आता है, अफगानिस्तान की टीम आती है, राशिद खान और इतने बड़े बड़े उनके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन जब उनका शॉट लगने लगता है एक बार, तो वो विराट कोहली फिर रुकते नहीं है। वहां पे T20 में जहां पे लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि वो सेंचुरी लगाएंगे, वहां सेंचुरी लगा देते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल होती रहती हैं, और मुझे ये भी लगता है सर कि इस सीरीज में शायद आप भी एग्री करेंगे, इंडियन टीम बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो रही है स्पिनर्स के खिलाफ। जब आप ऋषभ पंत और सरफराज की सक्सेस को देखते हैं, तो उसके पीछे ये माइंडसेट भी है कि वो सेटल नहीं होने देते हैं। अगर आप एक टप्पे पे 6 गेंद डालने देंगे स्पिनर्स को, तो जरूर आप बैकफायर होगी वो चीजें आप पे। अगर आप वही आपकी जो बात है सर कि 1-2 शॉट्स लगा देंगे, वो टप्पे पे ना फेंकेंगे ना, आपको दिक्कतें होंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट के साथ, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और शुभमन गिल को, यशस्वी और रोहित शर्मा तो यही करते आ रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा और अग्रेसिव होना होगा, बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, तो शायद ये आंकड़े और बेहतर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और वैसे भी आयुष, बड़ी पुरानी एक कहावत कही जाती है कि फास्ट बॉलर जो होता है ना, वो अपने जोश और अपने जुनून और अपनी ताकत से आपको आउट करने की सोचता है, वो दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाता है। ठीक है, मतलब रेयरेस्ट आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो तो बात अलग है, वरना आप शोएब अख्तर, क्या आपको लगता है वो हर बॉल से पहले सोचते थे? वो कहते थे नहीं मैं तो 150 से ऊपर फेंकूंगा, देखता हूं कितनी देर खड़ा रहता है मेरे सामने। स्पिनर बहुत बदमाश होते हैं। स्पिनर जो है ना, वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपके बल्ले से, आपके कद से नहीं खेल रहे होते, वो आपके दिमाग को पढ़ते हैं कि अच्छा ये अब ये करने वाला है, अब ऐसा करने वाला है, अब ये बैकफुट पे जा रहा है, और फिर वो वही करते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि वो आंख मूंद के अपना टप्पा पकड़ते हैं। आपसे गलती होगी ही होगी। आप दुनिया के जितने नाम मैंने गिनाए थे उसमें 2-4 नाम और जोड़ लीजिए। 6 का 6 बॉल एक जगह पे खेलना, आप 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर खेल लेंगे, फिर आप गलती कर बैठेंगे। उसका तरीका यही है कि आप काउंटर अटैक करें, आप रन्स करें, रन्स बनेंगे तो अपने आप उनका टप्पा अनसेटल होगा, वो फिर नया कुछ सोचेंगे। आप एक स्पिनर को 2 छक्का मार दीजिए, फिर देखिए, इसीलिए कहा भी जाता है कि स्पिनर के पास जिगरा होना चाहिए पिटने का, क्योंकि पिटते भी बहुत हैं स्पिनर। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है, मुंबई टेस्ट से पहले सबक मिल चुका है भारतीय टीम को। अब 1 टेस्ट एट अ टाइम का अप्रोच है, उस अप्रोच के साथ मुंबई पहुंची है टीम। प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, छुट्टियां हो गई हैं, कैंसिल बता ही दिया है हमने आपको। तो कुल मिलाजुला के प्रयास इसी बात का है कि अंत भला तो सब भला की कहावत जो होती है, उस तरह से इस सीरीज का अंत जो है वो जीत के साथ किया जाए। हमारी नजर रहेगी, हमारी भी छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी अपनी तरफ से आपको कवरेज के लिए अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और रिक्वेस्ट यही करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।